हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा जो वीडियो है ये आप लोगों के पास लेके आया है बीबीएस रिलेटेड। और बीबीएस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीडअप के बारे में, यानी रिंग बार। वीडियो में जो स्ट्रक्चर आपको देखा है ये हेवी एक स्ट्रक्चर है कोल साइलो का। इनका जो कलम है, इनका कलम में 6 लेग स्टीडअप यूज़ किया गया है। चलिए आज इनका बीबीएस बनाते हैं। फ्रेंड्स, एक कैलकुलेशन रिलेटेड है, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिए और सीखिए कैसे बीबीएस बनाते हैं। बीबीएस बनाने के लिए आपको IS 4562502 का नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली ESP34 का नॉलेज होना चाहिए, और आपको अप्रूव ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए। कैसे ड्राइंग स्टडी करते हैं, कहाँ का डिटेल्स रहता है, इनका भी जानकारी होना चाहिए। और बीबीएस बनाने के लिए आपको RCC का ड्राइंग चाहिए, रीइंफोर्समेंट का ड्राइंग चाहिए। और बीबीएस का फॉर्मेट एक्सेल शीट में आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसी का जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कॉलम का एक सेक्शन ड्रॉ किया है, राइट साइड में देख सकते हैं कि उसमें 500 बाई 600 का एक कॉलम है, और इनको 3 सेट का स्टीडअप है। एक मास्टर रिंग है और 2 शॉर्टर रिंग है। तो ये तीनों का काटिंग लेंथ मुझे निकालना है। अगर काटिंग लेंथ निकल गया तो स्टीडअप का बीबीएस भी आप आराम से निकल सकते हैं। आप ध्यान से देखिए कैसे हम ये तीनों का काटिंग लेंथ निकालते हैं। और बीबीएस बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ ड्राइंग में स्टडी करना पड़ेगा। वो चीज़ है, मैं उनमें एजम्पशन कर लिया या ड्राइंग में वो है ऐसे। मैं लेफ्ट साइड में देखिए मैं राइट किया हूँ। कॉर्नर जो रेन बार है 20 mm का है, मतलब जो कॉलम है, कॉलम का चारों कॉर्नर में जो रेनफोर्समेंट है, वर्टिकल रेनफोर्समेंट है, वो 20 mm का है। और मिडिल में जो आपका 8 नंबर बार्स है वो 16 mm का है। और मैंने एज्यूम किया इसका जो क्लियर कवर है 30 mm। कभी कभी आप 40 mm का भी ड्राइंग में होता है। क्लियर कवर का मतलब होता है कि कॉलम का जो कंक्रीट का फेस है, फेस से स्टीडअप तक जो डिस्टेंस है उनको आप क्लियर कवर बोलते हैं। नेक्स्ट, बीम का सेक्शन है 600 इंटू 500 mm का है। हुक लेंथ क्या होता है? बेसिकली हुक लेंथ 10D होता है। डी मतलब डाया ऑफ बार। जो स्टीडअप है उनका जो डाया है वो होता है D, 10 इंटू डी। जो डाया का स्टेप यूज़ होगा उनका हुक लेंथ में 10D यूज़ होता है। पर अगर ड्राइंग में कभी कभी जगह में 8D यूज़ होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हुक लेंथ कभी भी 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये एज पर स्टैंडर्ड है, एज पर कोड 2502 के हिसाब से है। तो आप 10D एज्यूम कर सकते हैं। अगर ड्राइंग में नहीं है तो आप 10D लेके आप बीबीएस बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अभी चलिए तीनों सेक्शन जो शेप है, तीनों शेप को एक एक करके हम इसका काटिंग लेंथ निकालते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं जो मास्टर रिंग बड़ा वाला रिंग है, शेप 1 है, डिनोट किया मैंने, इनका काटिंग लेंथ निकलते हैं। सो फ्रेंड, शेप ए में देखिए आप जो ड्राइंग किया है मैंने, टॉप में जो बड़ा वाला स्टीडअप है, जो A एंड B मैंने इनको डिनोट किया है। 2 A है और 2 B रहेगा। तो A को पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। एक्चुअली इनका जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी आपको निकल जाएगा, तो ये आपका कैलकुलेशन है। तो A में क्या 500 है, क्योंकि हमने 500 का कॉलम है और 500 इंटू 600 का कॉलम है। तो वन साइड 500, जो साइड में 500 है वो 500 माइनस दोनों साइड का क्लियर कवर माइनस कर देंगे, तो आपका वही आपका A आ जाएगा, क्योंकि ये 500 A है आपका 500 का है। ओके, 500 माइनस दोनों साइड में 2 क्लियर कवर रहता है, तो 2 इंटू 30 आपका क्लियर कवर मैंने एज्यूम किया था। तो 2 इंटू 30 इंटू 60, 500 माइनस 60 इक्वल टू 440 mm हो गया आपको A। ओके, अभी हमको B निकलना है, वन साइड में B निकलना है। A निकल गया मतलब दोनों साइड निकल गया, अनदर 2 साइड को हमको निकलना है, तो हमको B निकलना है। एंड फ्रेंड्स, इन द सेम वे जो साइड में 600 है, 600 माइनस दोनों साइड का क्लियर कवर, तो 600 माइनस 60 इक्वल टू 540 mm हो गया। तो A एंड B आपका निकल गया। ओके, स्टीडअप का मास्टर रिंग है। तो अभी काटिंग लेंथ निकलना है आपको। काटिंग लेंथ अभी इजीली आपको निकल जाएगा। काटिंग का फॉर्मूला नीचे देखिए, 2 फर्स्ट ब्रैकेट दीजिए A प्लस B ब्रैकेट क्लोज,
प्लस हुक लेंथ, क्योंकि आपका उस स्ट्रैप में हुक लेंथ निकालना है, एक्चुअल टोटल रिंग का हमको लेंथ निकालना है, तो प्लस हुक लेंथ होगा, क्योंकि हुक लेंथ मैंने 10D ऑलरेडी पकड़ कर रखा है, माइनस बेंड। बेंड होता क्या है ना, रिंग आप जब सरिया को बेंड करते हैं ना, थोड़ा सा इलोंगेशन होता है, और इलोंगेशन के लिए क्या होता है, थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है। तो उस क्योंकि हमको काटिंग लेंथ निकालना है, तो हमको पता है कि वो स्ट्रैप को जब बेंड करेंगे उसका लेंथ ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तो उसी सेम लेंथ को हम एक्चुअल जो रिंग का लेंथ काटेंगे तो उसमें डिडक्ट कर देना है। इसको बेंड डिडक्शन बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने आप देखिए राइट साइड टॉप में देखिए डिडक्शन फॉर बेंड बोल कर लिखा है। 90 डिग्री के लिए एज पर स्टैंडर्ड होता है 2D डिडक्शन होता है, और 135 डिग्री के लिए 3D होता है। हमारा जो यहाँ रिंग एज्यूम किया है उसमें एंगल जो हुक है 135 डिग्री पकड़ना। ओके, तो अभी देखिए जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उनमें ओनली डिजिट आप बैठा दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन आ जाएगा। चलिए अभी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 2 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट ये आप कैलकुलेशन करके रखा है 440 प्लस 540 ब्रैकेट क्लोज। अभी हुप लेंथ करना है, 2 हुप है तो मैंने ऑलरेडी 2 किया, और 1 हुप के लिए मैंने ऑलरेडी 10D पकड़ कर रखा था, तो 2 इंटू 10 इंटू डी, डी मतलब 8 mm का स्टीराप है इसलिए 8 किया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस। अभी बेंड डिडक्शन करना है। बेंड डिडक्शन करने के लिए 2 चीज़ ध्यान में रखिए। एक स्टीराप में टोटल 5 बेंड रहता है। 5 बेंड मतलब आपका क्या होता है ना, जहाँ पर जॉइन होता है वहाँ हुक के पास वहाँ 2 बेंड रहता है और अनदर 3 बेंड रहता है, टोटल 5 बेंड हो गया। अनदर 3 बेंड जो होता है वो 90 डिग्री एंगल में रहता है, तो 3 बेंड 90 डिग्री एंगल में है, तो 3 इंटू 2 इंटू डी। अभी बोल देते हैं कि हम इधर 90 डिग्री के लिए 2D है। देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा था, तो 2D होगा, 3 नंबर आपका 2D होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, माइनस जो हुक वाला पोर्शन है 135 डिग्री है, तो 2 नंबर होगा 135 डिग्री। 135 डिग्री के लिए 3D चाहिए, तो 2 इंटू 3 इंटू डी, डी मतलब आपका 8, तो ब्रैकेट क्लोज। सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने के बाद आपको टोटल डायमेंशन आ जाएगा 2024 mm। मतलब ये जो मास्टर रिंग है शेप नंबर ए, इसका काटिंग लेंथ आपका आ जाएगा 2024 mm। फ्रेंड्स अभी शेप 2 स्टेप का काटिंग लेंथ मुझे निकालना है। ये थोड़ा क्रिटिकल है, और क्रिटिकल ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे प्रॉब्लम है आप कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं स्टेप का 2 का जो शॉर्टर स्पैन है और लॉन्गर स्पैन है, तो शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन दोनों का डिरेक्शन हमको निकालना है। जो शेप बी है या स्टीराप नंबर बी है, तो स्टीराप नंबर बी का शॉर्टर स्पैन बराबर आपका कॉलम में 4 वर्टिकल है। तो 4 वर्टिकल मतलब जो गैप है हर 2 वर्टिकल के बीच में एक जो गैप है, टोटल कितना नंबर गैप है, जो एक छोटा वाला स्टीराप आपका घूम के आया है 1 गैप में घूम के आया है, ठीक है। तो आपको अगर 1 गैप का बीच हमको डिस्टेंस निकालना है, तो हमको जो OC बराबर तीनों का गैप है, 3 गैप है, तो तीनों गैप का हमको इक्वल डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो अभी हमको इक्वल डिस्टेंस तभी निकल सकता है कि कॉर्नर साइड में जो कॉलम है, कॉलम का सेंटर हम पकड़ लेंगे, और सेंटर को हम अगर टोटल नंबर ऑफ गैप से डिवाइड कर देंगे, तो हर कॉलम का वर्टिकल का सेंटर टू सेंटर निकल जाएगा। ओके, अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको टोटल डिस्टेंस से दोनों तरफ क्लियर कवर माइनस करना है। क्लियर कवर माइनस करने से हम स्टीराप तक पहुंच जाएंगे, तो स्टीराप का डायमेंशन हमको माइनस करना है। डायमेंशन माइनस करने से हमको जो वर्टिकल है वर्टिकल तक पहुंच जाएंगे, और जो वर्टिकल रॉड का बोथ साइड से आधा आधा माइनस कर देंगे, तो कॉर्नर पोर्शन का जो वर्टिकल रॉड है उसका सेंटर तक हम पहुंच जाएंगे। ओके, अगर सेंटर तक हम पहुंच गया तो बोथ साइड दोनों वर्टिकल सेंटर तक आ गया, और सेंटर आ गया, और सेंटर टोटल जो उस सेंटर में जो टोटल डिस्टेंस हमको मिल गया, उस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 3 कर देने से हर एक गैप का, दोनों वर्टिकल का बीच में जो गैप है वो निकल जाएगा। ओके, अभी देखिए इसी में हमने यह फार्मूला डाला है, और इनको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। शॉर्टर पेन बराबर जो है, जो मैंने अभी डिस्कस किया 500 है, कॉलम का टोटल डायमेंशन 500 है। 500 माइनस ब्रैकेट दिया मैंने 2 इंटू क्लियर कवर, जो दोनों साइड में क्लियर कवर है, दोनों साइड क्लियर कवर माइनस कर दीजिए, तो हमने स्टीराप तक पहुंच गया। ओके, फिर मैंने माइनस किया -2 इंटू स्टीराप डाया, तो फिर दोनों तरफ जो स्टीराप है स्टीराप माइनस कर दिया, तो स्टीराप माइनस करने से क्या होगा, मैंने दोनों साइड जो वर्टिकल है बीम का
तो सॉरी कॉलम का, तो कॉलम का वर्टिकल तक मैंने पहुंच गया और 2 इंटू हाफ ऑफ द वर्टिकल बार, और दोनों कॉर्नर में जो वर्टिकल बार है उनका जो आधा आधा हम माइनस कर देंगे तो दोनों वर्टिकल का सेंटर में हम पहुंच जाएंगे, और दोनों कॉलम का सेंटर डिस्टेंस ही हमको चाहिए। फिर डिवाइडेड बाई इंटू 3 नंबर गैप है, 1 2 3 करके गैप है, तो 3 गैप है तो 3 गैप बाई डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो हर एक गैप का सेंटर टू वर्टिकल रॉड का सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। तो 3 गैप डिवाइडेड बाई मैंने 3 कर दिया है। फिर कैलकुलेशन देखिए, 500 माइनस बैकेट 2 इंटू 30 क्लियर कवर माइनस किया, माइनस 2 इंटू 8 मतलब स्ट्रेट का डाया माइनस कर दिया, माइनस 2 इंटू 10 मतलब इसलिए 10 क्यों है, क्योंकि कॉलम का चारों कॉर्नर में जो वर्टिकल है वो 20 mm का है, तो 20 का आधा कितना होता है 10, 2 इंटू 10 क्योंकि दोनों साइड से हमको माइनस करना है, इसका 20 का आधा इधर 20 का आधा, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 नंबर गैप है तो इसलिए गैप का हमको निकालना था, तो डिवाइडेड बाई 3 टोटल डिस्टेंस निकल गया सेंटर टू सेंटर कॉलम का, दोनों साइड कॉर्नर का जो वर्टिकल है दोनों का सेंटर टू सेंटर में डिस्टेंस मिल गया। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 3 किया, 3 मतलब होता है 3 नंबर गैप है, मतलब दोनों वर्टिकल रॉड का बीच में 3 नंबर गैप है, तो 3 गैप है तो डिवाइड बाई 3 होगा, 4 होगा तो 4, 2 होगा तो 2, ओके। तो 3 किया, तो 3 करने से बाद जो टोटल कैलकुलेशन निकला उसमें वो लिखा है 134.66, मैंने 135 mm एज्यूम किया। तो 135 क्या होता है ना, 135 जो कॉलम का वर्टिकल है, ईच वर्टिकल है 500 mm बराबर, वो दोनों वर्टिकल बार का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 135 mm। अभी हमको क्या निकालना है ना, ए एंड बी मतलब जो है शॉर्टा स्पैन, जो शेप बी नंबर स्टेप है उसका शॉर्टा स्पैन ए और लॉन्गा स्पैन जो है बी, ये दोनों निकल जाएगा तो कार्टिल लेंथ इजीली निकल जाएगा। अभी देखिए जो शेप बी है वो दोनों वर्टिकल का बार का आउटसाइड से रिंग किया है, तो एक ही गैप कवर कर रहा है, तो एक ही गैप के लिए हमको उसका डिस्टेंस लेना है। एक ही गैप का डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी एक गैप के लिए 135 mm निकल कर रखा है, तो वो 135 होगा प्लस सेंटर तक पहुंच गया, तो सेंटर को बाहर साइड का हमको डायमेंशन चाहिए रिंग का, तो रिंग इसके लिए क्या होगा, वर्टिकल का हाफ ऑफ वर्टिकल बार करना है, 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल, 2 क्यों है, दोनों तरफ वर्टिकल है तो उसका सेंटर से मुझे डिस्टेंस पाता है, तो हमको वर्टिकल का आउटसाइड से रिंग जाता है तो आउटसाइड का डायमेंशन निकालना है, तो इसी के लिए हमको क्या चाहिए, 2 वर्टिकल बार का दोनों तरफ से प्लस करना है, प्लस वर्टिकल रिंग का जो है मतलब रिंग का जो आउट 1 डाया लेना है, क्योंकि हमको आउटसाइड से आउटसाइड हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आउटसाइड का डायमेंशन लेना है, ओके। तो रिंग 8 mm का है तो 2 इंटू 8 मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, 135 डिग्री इंटू 1 मतलब गैप होता है 1, मैंने एक ही गैप है तो रिंग का 1 होगा, प्लस 2 इंटू 8 मतलब वर्टिकल में वर्टिकल का जो डायमेंशन है 16 mm का है, 16 mm। यहाँ ध्यान में रखिए, मैं पहले आपको बोला था कि ओनली कॉलम का चारों तरफ जो वर्टिकल बार है वो ओनली 20 mm का है, बीच में 8 जो है 16 का, इसलिए ये रिंग आपका बीच वाला कॉलम से कवर जा रहा है, तो दोनों को तरफ ही 16 का ही रिंग वर्टिकल है, तो 16 का आधा कितना होता है 8, 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8, 2 क्यों, दोनों तरफ जो रिंग का डायमेंशन है 1 डायमेंशन एक्स्ट्रा होगा, ओके, इसलिए 167 mm मतलब आपका एक हो जा रहा है 167। सिंपल आपका बी चाहिए, बी क्या होता है, लंबाई होता है, तो लंबाई में तो आपको इजीली है क्योंकि 600 है, 600 से आपको दोनों तरफ का क्लियर कवर माइनस कर देंगे तो वही आपका बी आ जाएगा। इसी में सेम उसी किया 600 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर इक्वल टू 540 mm, ए एंड बी आ गया। तो अभी सेम जो है कैलकुलेशन करना है उसको कटिंग लेंथ, पहले टोटल इसका वेरीफाई नहीं करना है, उनके बाद उनका हुक ऐड करना है और उनका सिंपल बेंड डिटेक्शन करना है, सेम जो आप पहले शेप ए में डिटेक्शन किया शेप, तो इसमें करने से आपको सिंपल डाल दीजिए 2 इंटू ए का जाएगा में 167 प्लस 540 मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा है, प्लस 2 बेंड है उसका जो हुक है 2 हुक है 10D करके, तो 2 इंटू 10 इंटू डी निकल दिया, माइनस
3 नंबर उनका 90 डिग्री बेंड है, तो 3 इंटू 2 इंटू डी माइनस 2 नंबर आपका उनका 135 डिग्री बेंड है, तो 2 इंटू 3 इंटू 8। ओके, एक कैलकुलेशन करने से आपको मिल जाता है 1478 mm। ये होता है आपका काटिंग लेंथ रिंग का जो शेप 2 नंबर जो रिंग है उनका काटिंग लेंथ 1478 mm होता है। ओके फ्रेंड, सेम तरीक़े से शेप जो सी है इनका भी आपको स्ट्रेट अप का काटिंग लेंथ निकालना है। सेम है, पहले आपका जो शेप सी है उनका जो ए है, ए बराबर क्या होता है, उनका जो कॉलम है, कॉलम का जो दोनों तरफ से सेंटर लाइन हमको निकालना है, आउटसाइड कॉर्नर का जो दो वर्टिकल रेनफोर्समेंट है 20 mm का, उनका सेंटर उसने निकालना है, डिवाइडेड बाई आपको 3 करना है, तो एक गैप का मिल जाएगा। तो एक गैप के बाद हमको फिर कैलकुलेशन करना है। सेम देखिए उसको उसी बराबर का 600 है कॉलम का डायमेंशन, 600 माइनस दोनों तरफ का क्लियर कवर माइनस कर दिया, माइनस फिर दोनों का स्ट्रेट अप माइनस कर दिया, स्ट्रेट अप माइनस कर तो जो कॉर्नर पोर्शन का जो वर्टिकल का फेस आ गया, फिर वर्टिकल का दोनों तरफ से वर्टिकल का जो आधा आधा करके उसको डाया माइनस कर दिया, तो दोनों तरफ वर्टिकल का सेंटर में पहुंच गया, और डिवाइड बाय 3 नंबर गैप है तो 3 कर दिया। तो वही है आपको 600 माइनस 2 इंटू 30 माइनस 2 इंटू डी 8 मतलब आपका स्ट्रेट अप हो गया, माइनस कर दिया दोनों तरफ से, माइनस 2 इंटू 10 माइनस किया, मतलब दोनों कॉर्नर में जो आपका वर्टिकल है उसका आधा आधा माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। वो कैलकुलेशन करने से आपको आ जाता है 168 mm। 168 mm क्या है, एक वर्टिकल का सेंटर का डिस्टेंस आ गया। तो स्ट्रेट अप का आपका सिंपल है, वो 1 इंच स्ट्रेट अप का है, तो फिर हमको ए एन बी निकालना है। ए के लिए हमको ए बराबर क्या होता है 500 है, तो 500 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर कर दीजिए, लंबाई में आपका आ जाएगा ए, और बी सेम है, डिस्टेंस टू डिस्टेंस आपको बोला था, सेंटर टू डिस्टेंस इंटू नंबर ऑफ गैप, एक ही गैप बराबर स्ट्रेट अप घुमा है तो एक ही गैप होगा, प्लस वही आपका होगा कि दोनों का वर्टिकल का सेंटर लाइन से वर्टिकल का आउटसाइड जाना है, तो हाफ करके वर्टिकल का डाया ऐड करना है, और दोनों तरफ है इसलिए 2 प्लस 2 इंटू स्ट्रेट अप, फिर स्ट्रेट अप का बाहर जाना है, आउटसाइड लेना है, तो इसलिए स्ट्रेट अप का डाया। सेम कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 168 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 200 हो गया। और काटिंग लेंथ क्या है, सिंपल सेम पद्धति काटिंग लेंथ डालना है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 2 इंटू डी 10D माइनस आपका इसका बेंड डिरेक्शन करना है। टोटल आप डाल दीजिए, उसका जो टोटल वैल्यू आप पहले निकल कर रखा है वो डाल दीजिए, 2 इंटू 440 ए होता है, प्लस बी आपको देख लीजिए 200 है, 200 डाल दिया, प्लस इनका जो हुक लेंथ है, हुक लेंथ ऐड कर दिए 10D, 2 है तो इसलिए 2 इंटू 10D माइनस 90 डिग्री का बेंड 3 बेंड है, और 135 डिग्री का 2 बेंड है। डिरेक्शन करने से आपको आ जाएगा 1344 mm। ये होता है आपका सी शेप का जो स्ट्रेट अप है इनका काटिंग लेंथ। तो तीनों का काटिंग लेंथ निकल गया स्ट्रेट अप का, और आपका टोटल अभी कुछ भी बीबीएस दीजिए, बीम का हो आपका कॉलम का है, स्ट्रेट अप निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका, इजीली आप सेम कैलकुलेशन करके निकल सकते हैं। इजीली आपको मेन चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कॉलम का वर्टिकल टू वर्टिकल जो बार है उसका सेंटर से उनका डिस्टेंस निकालना है, और रिंग कितना गैप जा रहे, एक गैप बराबर जा रहा है या 2 गैप बराबर जा रहे हैं। अगर एक गैप होगा तो उसका टोटल सेंटर से डिस्टेंस इंटू 1 होगा, अगर 2 गैप लेके स्ट्रेट अप घूम रहे हैं तो इंटू 2 होगा। ये ध्यान में रखिए, बाकी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, और ड्राइंग अच्छा करके स्टडी कीजिए और बीबीएस बनाइए। अगर कुछ आपका ऐसा क्वेश्चन है तो हमको आप बोल सकते हैं, मैं आपको क्लियरली पिक्चर बना के फिर पोस्ट करेंगे। मेरे ऑलरेडी बीबीएस का वीडियो में पहले पोस्ट किया हूँ, उनको थोड़ा देख लीजिए, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को, और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।